तो ये क्वेश्चन करते हैं, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम of length L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha, है ना, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है क्या होगा वो बताना है। तो ऐसे करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बना लिया है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। अच्छा, व्हीकल की जगह पे ये हमने इस तरह से एक अरेंजमेंट बना दिया है और ये जो प्लेन है वो नीचे स्लाइड कर रहा है ना, फ्रिक्शनलेस है तो प्लेन जो है वो नीचे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि व्हीकल वगैरह बनाते तो फिर उसके अंदर पेंडुलम जो है उसको विजुलाइज करना मुश्किल होता है ना। थोड़ा सा क्लीन डायग्राम बन गया। तो सिंपल पेंडुलम का जो अपन ने टाइम पीरियड निकाला था, क्या टाइम पीरियड निकाला था, 2 पाई अंडर रूट L बाय G। ठीक है, और जहाँ पे पेंडुलम खुद एक्सेलरेट कर रहा हो तो G क्या होता था, G इफेक्टिव। मैं सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को एक बार आप जाकर के देख लें। उस वीडियो में एक्सेलरेटेड पेंडुलम का एक केस अपन ने देखा था। कौन सा केस देखा था, तो वहाँ पे अपन ने एक्सेलरेटेड पेंडुलम का ये वाला केस देखा था, है ना। पेंडुलम जो है वो इस तरह से अटैच्ड है इस प्लेटफॉर्म पे जो एक्सेलरेट कर रहा है राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन A से। तो एक्सेलरेटेड पेंडुलम के केस में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि G इफेक्टिव अपन कैसे निकालते थे, कि अपन ये टेंशन निकालते थे इस स्ट्रिंग में, और टेंशन के एक्सप्रेशन में मास के साथ साथ जो भी टर्म जो मल्टीप्लाई होती है वो G इफेक्टिव होता था। ठीक है, और उसको फिर सीधा अपन इस वाले रिलेशन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस वाले केस में यदि इसका वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा है तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा T sin थीटा और नीचे mg। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि भाई T cos थीटा जो है वो इसको x डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और T sin थीटा जो है इसको इसके वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है ना, mg। तो इसको स्क्वायर करके जब अपन ऐड कर देते हैं तो टेंशन की क्या वैल्यू आ जाती थी, m अंडर रूट A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। तो इस केस में G इफेक्टिव जो है वो क्या आ गया था, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में। और इस वाले केस में टाइम पीरियड क्या हो गया था पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन ये, है ना, A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस केस में अपने को टाइम पीरियड निकालना है पेंडुलम का, तो बेसिकली अपने को टेंशन पता करनी। ठीक है, तो टेंशन निकालते हैं, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, अब आप देखें इस वाले केस में सपोज अभी ये प्लेटफॉर्म जो है वो मूव नहीं कर रहा है ना, स्टेशनरी है, तो उस केस में तो ये पेंडुलम जो है वो वर्टिकल ही होगा। ठीक है, और वर्टिकल है इसका मतलब ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली लाइन, इसके साथ में क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, मैं एक लाइन बना देता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन बना दी, है ना, इस ये प्लेन के परपेंडिकुलर जो ये है इसके पैरेलल में। तो अब आप देखें ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल तो अल्फा ही है। ठीक है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल भी अल्फा ही हो जाएगा। अच्छा, ये तो तब है जब ये प्लेटफॉर्म जो है स्टेशनरी है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तब ये वाला जो बॉब जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। अच्छा, कितना लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा ये अपने को मालूम नहीं है, तो इसकी एक जनरल पोजीशन बना लेते हैं, है ना, कोई जनरल पोजीशन एक बना लेते हैं। तो ये इसकी एक जनरल पोजीशन बना ली जब ये प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और इस वाले एंगल को अपन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अभी अपने को मालूम नहीं है कि थीटा कितना बड़ा है, उसका अल्फा के साथ में क्या कोरिलेशन है अपने को मालूम नहीं है, वो भी अपन निकाल लेंगे, बट एक जनरल एंगल थीटा अपन ने ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब जब प्लेटफॉर्म जो है वो नीचे की तरफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है तो ये पेंडुलम का जो बॉब है वो भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा।
उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा जिस एक्सेलरेशन से ये प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, एक बार इनिशियल पोजीशन ले लेगा, उसके बाद तो इनिशियल पोजीशन से तो हिलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद तो उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा जिस एक्सेलरेशन से प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मैं बना रहा हूँ, तो अब नीचे जो है प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में, जी साइन अल्फा होगा। बॉब का भी जो एक्सेलरेशन है नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलोंग द प्लेन के पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा हो जाएगा। ये जी साइन अल्फा को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जी साइन अल्फा को यहाँ लिख लेते हैं अपन, जी साइन अल्फा। ठीक है, अच्छा अब जी साइन अल्फा को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं और एक नीचे के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल तो अल्फा ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये एंगल तो अल्फा है। ठीक है, तो जी साइन अल्फा का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट हो गया, जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट हो गया इसका, जी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो जी साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा इस सारे एनालिसिस में हमारा एम क्या है, हमारा एम है टेंशन पता करना। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको टी मान लेते हैं अपन। अच्छा टी का जो एक्स कंपोनेंट है वो इस वाले एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करेगा, और जो वाई कंपोनेंट है वो इस बॉब के वेट के साथ में माइनस होकर के इस कंपोनेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब इस टेंशन को अपने को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में बना लेता हूँ, ये डॉटेड लाइन। तो अब आप देखें ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल तो थीटा ही है ना, ये नया थीटा जो अपने को मालूम नहीं है क्या एंगल है ना, ये वही थीटा है। तो टेंशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने बराबर हो जाएगा, एम जी जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, एम जी माइनस टेंशन कॉस थीटा। ठीक है, एम जी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि है ना, वो तो ऑब्वियस ही है कि एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो डायग्राम में काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो इसीलिए एम जी नहीं लिखा, बट एम जी माइनस टी कॉस थीटा आप देख ही सकते हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको हम टी कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो गया, एम जी वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो टी कॉस थीटा ये हो गया एम जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई अपने पास में, एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक ये वाली इक्वेशन आ गई, दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, ये tan अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा जो है वो अल्फा के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने पेंडुलम का जो स्विंग जो अपन ने अज्यूम किया था, अपन ने कोई जनरल पोजीशन अज्यूम की थी, ये पेंडुलम जो है वो फिर से ये जो परपेंडिकुलर लाइन है प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उसके फिर पैरेलल हो जाएगा ये। तो अब अपन टेंशन निकाल सकते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो वैसे करते हैं, इस वाली इक्वेशन से थीटा की वैल्यू जो है इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो टेंशन क्या आ गया अपने पास में, एम जी कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट चाहिए था अपने पास में। तो अब आप इसमें देखें एम के साथ में जो टर्म है जी कॉस अल्फा है, तो जी इफेक्टिव जो है वो क्या है, जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब अपन टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, इसमें केवल डालना है जी इफेक्टिव की वैल्यू, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये टाइम पीरियड आ गया।
ए पार्ट ये करेक्ट है।